K2 कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम, जो लिखे हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपके जो प्रोज का जो सेक्शन है उसमें आपका यह सेकेंड लेसन है, और इसमें जो सभी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावना है, उन्हीं जो प्रश्नों का संग्रह इसमें है। और सभी के जो प्रश्न जो है उसे हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाएंगे ताकि याद करने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ ... ऑप्शन नंबर ए है पार्टियलिटी, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिएचरी, ऑप्शन नंबर सी है इनमिटी, ऑप्शन नंबर डी है टोटल डेडिकेशन। कह रहा है कि जो आपके जाकिर हुसैन थे वो ऑफिस में प्रवेश किए थे किस तरह से। पार्टिलिटी मतलब होता है पक्षपात, जिससे कि आम चाल की जो भाषा होता है उसमें आप बोलते हैं कि आप उस पार्टी के हैं, मतलब कि आप उस पक्ष के हैं, तो इसी को पार्टिलिटी मतलब होता है पक्षपात। जो ट्रिएसरी आपका है इसका मतलब होता है दगेबाजी या धोखेबाजी, जिस पर आप विश्वास करते हैं वो आपके विश्वास पर खरा ना उतरे उसे हम लोग दगाबाजी या धोखेबाजी कहते हैं। इनमिटी मतलब होता है शत्रुता, और टोटल डेडिकेशन मतलब होता है पूर्ण समर्पण। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल डेडिकेशन। ये देखिए, इसको वीडियो गेम खेल रहा है, खाना खा रहा है, उसके बावजूद भी वीडियो गेम खेल रहा है, इसे हम लोग टोटल डेडिकेशन कहेंगे इसके वीडियो गेम के प्रति। तो अपने पूर्ण समर्पण के साथ आपके ऑफिस में प्रवेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है राधा कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है जॉन डन, ऑप्शन नंबर डी है एच.ई. बेट्स। कह रहा है कि जो कौन जो है प्लेज मतलब होता है शपथ लेना, हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री अपने देश के प्रति इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, करे कौन जो है धर्म या भाषा के भेदभाव किए बिना अपने देश के प्रति निष्ठा रखने का कसम खाता है। जो इरिस्पेक्टिव मतलब होता है आपका निरपेक्ष, मतलब किसी के भेदभाव किए बिना, उसे हम लोग निरपेक्ष कहते हैं। और इरिस्पेक्टिव के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जाकिर हुसैन बोले हैं, राधा कृष्ण किए हैं, या जॉन डॉन किए हैं, या एच.ई. बेट्स किए हैं। तो आपके ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने शपथ लिए हैं। इनका देख लीजिए कि ये एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म हुआ था 1897 में, और इनका देहांत हुआ था 1969 ईस्वी में। जब इनका जो बर्न हुआ था वह हुआ था आपके हैदराबाद में। अभी प्रश्न पूछता है कि जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। जो जॉन डन है आपके लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इन्हें आप मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। जो आपके एच.ई. बेट्स लिखे जो है ये आपके द अर्थ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ऑप्शन नंबर ए है मनी, ऑप्शन नंबर बी है पावर, ऑप्शन नंबर सी है आर्म्स, ऑप्शन नंबर डी है एजुकेशन। करेक्ट, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। जो आपके जाकिर हुसैन जी हैं वह मानते हैं भारत के जो राष्ट्र का प्राथमिक जो आपका उपकरण है उसे किसको मानते हैं, जो भारत के उद्देश्य को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है मनी, पैसा को, ऑप्शन नंबर बी है पावर, शक्ति को, ऑप्शन नंबर सी है आर्म्स, हथियार को, ऑप्शन नंबर डी है एजुकेशन को। तो यह प्राइम इंस्ट्रूमेंट मानते हैं एजुकेशन को। राष्ट्र को बढ़ाने के लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है जापान। ऊपर देख लीजिए कि जो भारत इज माई होम है या स्पीच है, स्पीच का मतलब होता है भाषण, जबकि जाकिर हुसैन है फील्स ग्रेटली महसूस करते हैं, ग्रेटली ऑब्लाइड मतलब होता है कि बहुत आभार, ऑब्लाइड मतलब होता है आभार व्यक्त करना, पीपल ऑफ कहाँ के निवासी को, इंडिया के, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका के, ऑप्शन नंबर डी है जापान के। वो भारत में राष्ट्रपति बने हैं तो यह जरूरी ही बात है कि वह भारत के प्रति अपना ग्रेटली ऑब्लाइड है, वह भारत के लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वेल नोन एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन वेल नोन एज मतलब है कि वह डॉक्टर हुसैन जाने जाते हैं किसके लिए, गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के लिए, ऑप्शन नंबर बी है थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। गवर्नर ऑफ बिहार भी थे, 1962 तक थे। थर्ड प्रेसिडेंट आपके 1967 थे, 62 से 67 तक, और सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे आपके 1967 से 1969, जब तक उनका देहांत नहीं हो गया था और इनका ऑफिस में ही देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन गिवन बाय हिम इन डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर ए है 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1969, ऑप्शन नंबर सी है 1963, ऑप्शन नंबर डी है 1964। करेक्ट, जो भारत इज माई होम है एक जो स्पीच है वह कब दिया गया था, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए हैं, तो आपके 1967 में बने थे राष्ट्रपति, तब ये उनका स्पीच है, उसी से यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, जो राधा कृष्ण आपके हैं यह कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए हैं, किस में, ऑप्शन नंबर ए है चेंज ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी है द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर सी है ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी है फुल परफेक्शन ऑफ मैन। चेंज ऑफ सोसाइटी मतलब होता है कि जो समाज में बदलाव हो, द एसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब होता है कि मानव के लिए जो आवश्यक हो, ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी मतलब होता है कि लोकतंत्र का जो उनका सपना था, ऑप्शन नंबर डी है फुल परफेक्शन ऑफ मैन, मनुष्य का पूर्णता। आदमी बोलते हैं ना कि आप इसमें परफेक्शनिस्ट है, मतलब कि आप उसमें पूर्ण है या आप उसमें निपुण है, यानी कि काम जो आप कर रहे हैं उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसे हम लोग पूर्ण या निपुण बोलते हैं। तो राधा कृष्ण जो थे वह आपके द एसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी में कभी विश्वास नहीं खोए थे। इनको देख लीजिए, यह आपके द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका भारतीय संस्कृति है इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट, किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिटी, एकता की, ऑप्शन नंबर बी है डाइवर्सिटी, विभिन्नता की, ऑप्शन नंबर सी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता की, ऑप्शन नंबर डी है डिस्पैरिटी मतलब असमानता की। तो आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में सबसे अच्छा इसका उदाहरण है विभिन्नता में एकता। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोशल वर्क्स मीन्स द वर्क फॉर डॉट डॉट अराउंड,
सोशल वर्क का जो मतलब होता है दी वर्क, कार्य किया गया फॉर डॉट डॉट अराउंड, किसके इर्द गिर्द। ऑप्शन नंबर ए है फैमिली, ऑप्शन नंबर बी है सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी है हाउस, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। सोशल वर्क्स मीन दी वर्क फॉर सोसाइटी, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा यही लास्ट प्रश्न था। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हम लोग वीडियो आज लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।